हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में फिर आपके बात करते हैं जो बीएससी फाइनल ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल जो मॉर्निंग में पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का जो कोविड-19 समस्या के बाद जो पेपर पैटर्न आया है उसके आधार पे। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी सेक्शन ए से जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे उनकी चर्चा की थी कि वो एक बार आप देख लें, और जिन व्यूअर ने या जिस विद्यार्थी ने वो नहीं देखे हैं प्रश्न तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है। तो हम यहाँ पे सेक्शन बी और सी की चर्चा करते हैं। तो देखो बी में भी एक ही तरह कोई बदलाव नहीं किया गया है, पूरे प्रश्न हर यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए अपने को करना है। और मैं पहले बता देता हूँ सेक्शन बी के अंदर 5 यूनिट होगी। सेक्शन बी के अंदर 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट, हर यूनिट के अंदर 2-2 प्रश्न होंगे जिनमें से एक एक प्रश्न का अपने को चुनाव करते हुए उनको हल करना है। मैं यहाँ पे आपको हर यूनिट में से 4 प्रश्न बताऊंगा जिनमें से आपके 2 आने के पूरे 99% चांस से रहेंगे। तो देखो चलते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से लेके। तो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो सेक्शन बी के अंदर जो फर्स्ट यूनिट होगी उसके लिए सवाल देखो। पहला सवाल है अपने आज का मोस्ट प्रश्न, स्पेक्ट्रो रसायन। कौन सा? स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रो रसायन क्या है, तो इसके बारे में अपने को जवाब देना होता है। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है सहजीवन और मासूम लिगेंड। मासूम लिगेंड क्या? फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को एक बार अपने को देख के जाना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी के साथ तीसरा प्रश्न है चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय संकुल सर्वदा उच्च चक्रण वाले होते हैं। समझाइए। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन है वीबीटी की सीमाएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये अपने फर्स्ट यूनिट बी सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लिखे हैं मैंने। एक बार ध्यान रखना, परीक्षा में जाते समय एक बार जरूर पढ़ के जाना। जो भी आपके पास मैटर है, चाहे 1 वीक है, चाहे नोट्स है, चाहे बुक है, कोई भी हो, जिस भी मैटर में आपको ये सवाल मिले उनके आंसर आपको पढ़ के जाने हैं। एक बार देखो मैं पहले लगाता हूँ फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला क्या है, दूसरा सहजीवन और मासूम लिगेंड क्या है, चतुष्फलकीय संकुल सर्वदा उच्च चक्रण वाले होते हैं, समझाइए। और वीबीटी की सीमाएं लिखिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये वीबीटी के बारे में जितना ज्यादा हो सके पढ़ ले, क्योंकि बड़ा सवाल भी इसी में से आ जाता है। इसी के साथ सेकंड यूनिट की बात करते हैं। इसी के साथ सेकंड सेक्शन बी में सेकंड यूनिट की बात करेंगे। तो आप देखो पहला प्रश्न है अपना क्यूरी ताप नियम तथा एलएस युग्मन समझाइए। क्यूरी ताप नियम तथा एलएस युग्मन समझाइए। इसी के साथ नेक्स्ट चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, यह चुंबकीय
आघूर्ण से किस प्रकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण पर ताप का प्रभाव चित्र सहित समझाइए। तो चुंबकीय आघूर्ण पर ताप का प्रभाव चित्र सहित समझाइए। तो एक पेज में जाता है। नेक्स्ट, संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान पर टिप्पणी लिखिए। देखो ये यूनिट सेकंड के अपने मोस्ट प्रश्न आते हैं। कौन कौन से क्यूरी ताप नियम तथा एलएस युग्मन समझाइए। दूसरा, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण से किस प्रकार संबंधित है। फिर तीसरा, चुंबकीय आघूर्ण पर ताप का प्रभाव चित्र सहित समझाइए। और फिर चौथा, संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो ये चार प्रश्न अपने यूनिट सेकंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हैं, जो अपन एक बार रीड करके जाना जरूरी है। इसी के साथ यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो देखो पहला सवाल आता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में अपने को समझाना। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है। दूसरा, नाभिकीय रसायन में समूह विस्थापन का नियम क्या है, यानी समूह विस्थापन का नाभिकीय रसायन में क्या नियम है, तो ये अपने को बताना है। तीसरा, FeCO5 की संरचना तथा बंधन की विवेचना कीजिए, यानी इसका डिस्कशन करना है यहाँ पे अपने को, इसकी संरचना और बंधन के बारे में। फिर नेक्स्ट है चौथा, रेडियो सक्रियता की उपयोगिता समझाइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चार प्रश्न अपने यूनिट थर्ड के बारे में मोस्ट बनते हैं। कौन सी यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट के। और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चनों का। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, नाभिकीय रसायन में समूह विस्थापन का नियम क्या है, FeCO5 की संरचना और बंधन की विवेचना कीजिए, और चौथा रेडियो सक्रियता की उपयोगिता समझाइए। तो इसी के साथ अपने यूनिट थर्ड के मोस्ट प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 की बात करेंगे। तो देखो ये अपने बायो से जैव विज्ञान से रिलेटेड होती है, ये 4th यूनिट फर्स्ट पेपर में। तो इसमें भी ध्यान से देखो। तो पहला है रक्त के
हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन का महत्व। अपने को पहला टॉपिक रख के हीमोग्लोबिन का महत्व समझाना होता है, तो महत्व समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम आयनों के जैविक महत्व को समझाइए। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है जैव तंत्रों में फास्फोरस की महत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस समझाइए। इंपॉर्टेंस क्या है वो अपने को यहाँ पे समझानी है। इसी के साथ अगला है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में अंतर लिखिए। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर लिखिए। तो देखो इस यूनिट के 4 प्रश्न अपने कंप्लीट होते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन का महत्व समझाइए, मैग्नीशियम आयनों के जैविक महत्व को समझाइए, जैव तंत्रों में फास्फोरस की महत्ता समझाइए और फोर्थ है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। आज टेम्परेचर सितंबर में भी देखो इतना है, तेज है। पहला है देखो ये अम्ल क्षार से रिलेटेड है, हमें पता है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कठोरता एवं मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है ट्राई फॉस्फेजिन के बंधन की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सिलिकॉन ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक क्यों है समझाइए। और फोर्थ क्वेश्चन है सिलिकॉन रेजिन क्या है, इनका वर्गीकरण व उपयोग लिखिए। कठोरता एवं मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए। दूसरा है ट्राइफॉस्फेजिन के बंधन की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है सिलिकॉन ऊष्मा तथा विद्युत का
कुचालक क्यों हैं, समझाइए। फिर नेक्स्ट है सिलिकॉन रेजिन क्या है, इनका वर्गीकरण व उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट 5 के अपने मोस्ट 4 क्वेश्चन होते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जो सेक्शन सी की बात करेंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में एक बात करते हैं कि पहले सेक्शन सी में 5% देने की बात होती थी, जिसमें से अपने को 3 करने होते थे। लेकिन अब जब एग्जाम के अंदर टाइम कम किया है तो प्रश्नों की संख्या सी में कम की गई है। अब हमें 5% में से केवल एक प्रश्न करना है। तो उस एक प्रश्न के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, जिनमें से डेफिनेटली उन्हीं प्रश्नों में से ही आएगा, 100% गारंटी है इस चीज की। तो पहला प्रश्न है, उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण संकुलों को उदाहरण सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन है, उच्च चक्रण तथा एवं निम्न चक्रण संकुलों को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। लास्ट, वर्ग समतल संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये अपने सेक्शन सी के लिए जो बड़ा प्रश्न आता है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कौन से? उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण संकुलों को उदाहरण सहित समझाइए। फिर दूसरा, वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तीसरा, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और फिर नेक्स्ट है, वर्ग समतल संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ट्रांस प्रभाव की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपको एक सवाल करना होगा, 5 सवाल आएंगे उनमें से, तो इन 4 में से आपको एक सवाल मिल जाएगा।
जिसके 100% चांस है। और मैं कहता हूँ इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनके सवाल भी आपको पढ़ के जाने, लेकिन इन सवालों को आप एक बार जरूर देखें।